जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। इतना पूजा पाठ करते हैं फिर भी जीवन में बहुत दुख बहुत परेशानी है। तो आजकल यही कहना है, इसी पर हमें वीडियो बनाना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, जीवन में सबका कोई ना कोई परेशानी है, चाहे वो करोड़पति हो चाहे वो अरबपति हो चाहे गरीब हो। बिना दुख के कोई नहीं है। दुख से कोई नहीं बचा है, ना बच पाएगा, चाहे जितना भी आप अमीर हो जाए। ये एक गरीब की शिकायत नहीं है, ये सबके लेकर शिकायत है। तो हमें इस परेशानी से भागना नहीं है और भगवान के भी दोष नहीं देना है, क्योंकि दोस्तों देखिए, कहीं ना कहीं इसका कारण हम ही हैं। अगर जो कुछ भी हमारे जीवन में घटना घट रही है जो कुछ भी हो रहा, कहीं ना कहीं हमें कोई गलती की वजह से हो रहा, चाहे इस जन्म का हो चाहे उस जन्म के हो। तो इसके लेके हम पूजा पाठ पर आए, अपने आप को दुखी करने की ज़रूरत नहीं है। पूजा पाठ देखिए, पूजा पाठ क्या है। पूजा पाठ तो वो चीज़ है, जैसे एक होता है ना, जो मन का सुकून शांति। आप दुखी हैं तो चाहते हैं ना, जो किसी के पास जाकर थोड़ा किसी से कुछ बताऊं तो हमारा मन के बोझ हल्का हो जाए। तो ये ऑप्शन है ये कि जो हमें जब दुखी होते हैं तो एकांत खोजते हैं, हम अकेला हमें छोड़ दो। कहते भी हैं कितना लोग, हमें अकेला छोड़ दो। तो क्या नज़र आता है, जो चलो मंदिर पे जाके शांति रूप से बैठ के भगवान के ध्यान करें। तो इससे क्या होता है, जो भी हमारा अंदर कष्ट है, जो भी परेशानी है, जो भी दुख है, जो हम दूसरों से शेयर करने जा रहे थे, वो हम परमात्मा से बैठ के शेयर करते हैं। तो इससे क्या होता है, दिल के शांति सुकून मिलता है, जो चलो अब अच्छा लग रहा। तो पूजा पाठ के ऑप्शन ये है, ये नहीं कि पूजा पाठ हम करें तो भगवान हमें बदले में ये दे दे। तो ये व्यापार हो गया। जब भगवान के हमने 2-4 फूल माला चढ़ा दिया, अगरबत्ती दिखा दिया, अब भगवान तुम हमें करोड़पति बना दो, भगवान हमें तुम गाड़ी बंगला दे दो। तो अब आपको 10 रुपया का फूल, 5 रुपया का अगरबत्ती, आप करोड़ रुपया मांग रहे हैं। तो ये गलत है। तो ये पूजा पाठ के दोस्त मत दीजिए आप। पूजा पाठ के व्यापार मत बनाइए। पूजा पाठ तो ये मन का श्रद्धा विश्वास है और शांति के लिए है, जिस शांति पॉजिटिव घर में बना रहे। तो पूजा पाठ के मतलब ये नहीं जो हम भगवान के दोषी देते रहें। दोस्तों, रह गया जीवन में दुख आना, तो कहते हैं ना, हम तो इसी जन्म में कितना हर दिन कभी हमारे बाड़ी से कभी किसी का मन दुख जाता है, कभी पैर के नीचे चींटी आ जाती है, कभी कुछ ना कुछ पाप कष्ट होते रहता है। तो इसे छोटे छोटे हमारे जीवन में भी दुख आते रहते हैं। तो क्या पता पिछले जन्म में कोई कर्म होगा तो इस जन्म में मिल रहा। पिछले जन्म के अगर हम पुण्य थोड़ा करे हैं तो इस जन्म में थोड़ा अच्छा है। तो इसलिए दोस्तों, दुख से हमें घबराना नहीं है। आजीवन में परेशानी तो आते रहेगी। ये परमपिता परमेश्वर कहते हैं, ये दुखालय है। ये हम जो पृथ्वी पे आए हैं, भगवान हमें 100 साल की उम्र लेकर भेजे हैं, तो ये दुखालय है। यहाँ दुख मिलना ही है। आप दुख से भाग नहीं सकते, चाहे आप करोड़पति बन जाए चाहे लखपति बन जाए, दुख तो होना ही है। तो इसलिए आप इससे बेचिंत रहें और इसका टेंशन नहीं। जैसे सुख में हंसते खिलखिलाते रहते हैं, वैसे दुख में भी हंसिए खिलखिलाइए। परम पिता परमेश्वर से बने रहिए और उनके शरण में रहिए। जो कुछ भी है वही करेंगे। इंसान के अगर पास जाके आप अपने दुखड़े सुनाते हैं, अगर आप अपने मन के परेशानी बताते हैं, तो वो आपके क्या दुख के हल करेगा? नहीं। आजकल के ये हो गया है, जो आपके परेशानी में और वो खुश होगा, खुश होकर 10 लोग से बताएगा, उससे बताएगा, उससे बताएगा, तो ये और फैल जाएगा। तो किसी से अपने मन के बातें शेयर मत कीजिए। बस एक है सुनने वाला, हमारा परमात्मा है। बेशक हम नहीं देख रहे हैं परमपिता परमेश्वर के, वो हमें ज़रूर देख रहे हैं। तो हमें कभी भी आप एक बार ध्यान लगाकर अपने मंदिर तीर्थ जहाँ भी घर में छोटे छोटे आजकल सब बना रखे हैं, एक बार आप बना कर देखिए, वहाँ पर बैठ कर देखिए, भगवान से बात करके देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। लगेगा अंदर से कोई कुछ आपको बोल रहा है।
तो जो अंदर की आवाज़ें आपको आएगी ना, समझ लेना ये परमपिता परमेश्वर की आवाज़ है जिन्होंने आपको तसल्ली दी है। तो इंसान कभी आपको दुख में शामिल नहीं होगा। आपका भी थोड़ा देर के लिए वो सुन लेगा, अच्छे से सुन लेगा, थोड़ा बहुत पैसा मदद भी कर देगा। उससे क्या होगा आपका, फिर टेंशन तो रहेगी ना, जो उसने मदद किया उसको देना है। ये बात ठीक है, मदद लीजिए, मदद की जगह मदद लेकर उसके मदद चुका भी दीजिए। लेकिन मदद लेने का मतलब नहीं आप सब अपना दिल के अंदर के सारे बातें निचोड़ के उसके पास रख दीजिए। ये बेवकूफ़ी बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि ये कहीं से ठीक नहीं है। और रह गया जितना भरोसा आप इंसान पर करते हैं, तब इंसान भरोसामंद बिल्कुल नहीं होता है। भगवान पर भरोसा करिए, इंसान से व्यवहार अच्छा रखिए, उसे बिगाड़ना नहीं है, व्यवहार बहुत अच्छा रखना है अपने, वो भी खुश रहे, आप भी खुश रहो। कल को व्यवहार अच्छा रहेगा तो कुछ भी कहीं भी कोई भी काम में एक दूसरे के शामिल होकर करना है, एक दूसरे के साथ चलना है, व्यवहार हमें ख़राब नहीं करना। आप देखिए दुख सबके घर में है, आपके जीवन में भी, हमारे जीवन में। जब राम जैसे प्रभु राजा थे, फिर से परमेश्वर थे, दुख उनको नहीं छोड़ा, दुख सीता माता को नहीं छोड़ा, तो हम तो मनुष्य हैं। दुख कान्हा जी का नहीं छोड़ा, तो हम क्या ही हैं, आप समझ सकते हैं। जब प्रभु राजा होकर पूरा 14 वर्ष वन में बिताए, हम तो फिर भी मनुष्य छोटा मोटा जो भी परमपिता परमेश्वर दिया घर में है। आज के गरीब से गरीब भी अच्छा रोटी खा रहा, अच्छे कपड़े पहन रहा। आज की डेट में तो ऐसा कुछ नहीं है कोई भूखा सो रहा, चाहे मांग के खाए चाहे जैसा भी खा तो रहा ना। तो ये कोई बड़ी भारी दुख नहीं है जो पहले हुआ करता था। पहले के मात्रा के अनुसार आज के दुख कोई दुख नहीं है। आज के यही है जो ईमानदारी से अपना, सच्चाई से अपना मेहनत करना है, अपने जीवन चलाना है। दुनिया क्या कह रहा नहीं कह रहा उस पर हमें गौर नहीं करना है। दुनिया कभी आपको अच्छा नहीं कहेगा और ना कभी कहा है। वो लाख भी आप दिल भी निकाल दे दो, जान भी दे दो, तब भी आपको अच्छा नहीं कहेगा। तो दूसरों को अच्छाई से उम्मीद मत रखिए, दूसरों को ये मत सुनाइए अपने मन के बात जी हम इससे सुनाने से हमारा दुख हल कर देगा। ऐसा कभी ना हुआ है ना होगा। अगर आपको कुछ मदद भी करता है तो कुछ ना कुछ उसके मन में अरमान होगा जी ये इसको मदद करके इससे हम कोई काम निकलवाएंगे। तो आजकल के डेट में कोई किसी की मदद नहीं करता है। तो मैं तो यही कहूँगी, दुख से घबराना नहीं चाहिए और दुख में हंसते खेलते रहना चाहिए। बल्कि ऐसी होना चाहिए जो हमारा कब दुख आ गया और किसी को कानों कान पता भी ना लगे। जो बाप रे इतना बड़ा दुख आ, फिर भी लोग देखे तो कहे जे इसको मिल क्या गया जो इतना मन में मुस्कुराहट रहता है। दुख में तो और हंसना चाहिए। जो सामने वाला देख के हेप खाए जे इसको मिल क्या गया इतना पसंद रहता है। हमने सुना था बहुत दुख है इसको, ये तो बहुत खिलखिला रहा है। तो सामने वाले के ऐसे दिखाइए जो हम खुश है, जैसा भी हमारा जीवन है खुश है। ये परम पिता परमेश्वर के दिया हुआ है। तो हमें इसे खुशी खुशी दुख निकालना है, दुख परेशानी से भागना नहीं है, घबराना नहीं है। आज दुख है, दुख के पीछे सुख है। तो जितने हम आज दुख कर रहे हैं कल भगवान हमें खुद सुख दिखाएंगे। तो इसलिए हमें घबराना नहीं है दुख से दोस्तों। तो आज के वीडियो यही था। अगर हमारा बात आपको समझ में आया होगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर इसी तरह के वीडियो हम लेकर आएंगे आपके लिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।